दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील यादव हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी की कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यूजेस लेकर आया हूँ जिन्हें अक्सर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ किया करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला यूज़। और आज का हमारा पहला यूज़ है यूज़ ऑफ इन टाइम। यूज़ ऑफ इन टाइम, और हमें इन टाइम का यूज़ तब करना होगा जब हमें किसी भी वाक्य में दिख जाए समय से। क्या दिखेगा? समय से। और हम यहाँ पे इन टाइम का यूज़ तब करेंगे जब बात होगी समय से, लेकिन वहाँ पे कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया होगा। तो अगर कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है देन वी हैव टू यूज इन टाइम फॉर समय से। तो चलिए इस यूज़ को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको ये कहना है कि आपको समय से आना है, आपको समय से आना है। बाय द वे टुमारो देयर इज एनी प्रोग्राम एट योर होम, और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इन्वाइट करते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? भैया आपको समय से आना है। लेकिन आपने कोई टाइम फिक्स नहीं बताया कि भैया आपको 4 बजे आना है या 5 बजे आना है, बस आपको समय से आना है। तो आप इसके लिए क्या कहिएगा? यू हैव टू कम इन टाइम। यू हैव टू कम इन टाइम। अगर वो व्यक्ति आपसे बोलेगा तो क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक है मैं समय से आऊँगा, मैं समय से आऊँगा। लेकिन वहाँ पे कोई निर्धारित समय तो है नहीं, तो वो क्या कहेगा? आई विल कम इन टाइम। वी हैव टू से आई विल कम इन टाइम। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आपको ये कहना है कि मैं समय से जाऊँगा, मैं समय से जाऊंगा, लेकिन जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है, देन वी हैव टू से दैट आई विल गो इन टाइम। आई विल गो इन टाइम। अब जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है वो बाजार किसी भी समय चला जाता है तो आप उसको सजेस्ट करें कि यार आपको समय से बाजार जाना चाहिए, आपको समय से बाजार जाना चाहिए। लेकिन बाजार जाने का कोई टाइम थोड़ी नहीं होता है कि आपको 4 बजे ही जाना है या 5 बजे जाना है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या कहना होगा? यू विल हैव टू से you should go to market in time. You should go to market in time. तो आइए हम आज का अपना अगला यूज़ देखते हैं। और आज का हमारा अगला यूज़ है यूज़ ऑफ एट टाइम। और हमें एट टाइम का यूज़ तब करना होगा जब हमें किसी भी वाक्य में दिख जाए समय से। तो अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि अभी इसके पहले मैंने समय से के लिए इन टाइम बताया और अब मैं कह रहा हूँ कि समय से के लिए आपको एट टाइम का यूज़ करना है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब कभी भी आपको एक निर्धारित टाइम बता दिया जाए कि आपको इतने बजे ये कार्य कर लेना है, तब वहाँ पे आपको समय से के लिए एट टाइम का ही यूज़ करना होगा, नॉट इन टाइम, है ना। तो आइए हम इस यूज़ को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज इफ यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एंड टुमारो देयर इज अ मीटिंग इन योर स्कूल, और आप सारे के सारे टीचर्स को इन्फॉर्म करते हुए कह रहे हैं आप सबको समय से आना है। क्या कह रहे हैं आप सबको समय से आना है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहिएगा? We have to say that you all have to come at time. You all have to come at time. जैसे कल अगर शाम को 4 बजे का एक मैच है जिसमें आप अपने अन्य खिलाड़ियों को बुलाना चाहते हैं, अन्य मित्रों को बुलाना चाहते हैं, तो आप उनसे क्या कहेगा? आपको समय से आना है, आपको समय से आना है। Then you will have to speak that you have to come at time. You have to come at time. तो वो सारे के सारे मित्र आपसे यही कहेंगे ना, ठीक है हम समय से आएंगे, हम समय से आएंगे। देन दे विल से दैट वी विल कम एट टाइम। वी विल कम एट टाइम, क्योंकि यहाँ पे शाम को 4 बजे का एक टाइम निर्धारित कर दिया गया है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट यूज़ को देखते हैं। और आज का हमारा अगला यूज़ है यूज़ ऑफ इन द निक ऑफ टाइम। यूज़ ऑफ इन द निक ऑफ टाइम। और हमें इन द निक ऑफ टाइम का यूज़ तब करना होगा जब हमें किसी भी वाक्य में दिख जाए बिल्कुल ठीक समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर आज आपका बर्थडे है, अगर आपने सारे के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया, उनमें आपका जो सबसे क्लोज फ्रेंड है, सारे के सारे मित्र आ गए लेकिन आपका सबसे क्लोज फ्रेंड अभी तक नहीं आया है ना। आप उसका वेट कर रहे थे, फिर फाइनली लोगों ने कहा कि भैया मे बी ही विल नॉट कम टुडे, तो आप केक काट ही दो। और जैसे आप केक काटने वाले होते तब तक आपका फ्रेंड आ जाता है, तो आप उसे देखिए कि वाओ आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं। देन वी हैव टू से दैट यू हैव कम इन द निक ऑफ टाइम। यू हैव कम इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज, अगर हमें ये कहना हो आप बिल्कुल ठीक समय पर आते हैं, आप बिल्कुल ठीक समय पर आते हैं, यानी जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है
जब कभी भी आप सारे मित्रों का प्लान होता है कि यार चलिए कोई पार्टी करते हैं छोटी मोटी, है ना, जैसे लाई नमकीन की पार्टी हो गई, कोल्ड ड्रिंक की पार्टी हो गई, है ना, तो जब वहाँ पे आपको चंदा देना होता है तो आपका मित्र कभी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप चंदा इकट्ठा कर लेते हैं तो वो खाने पीने के समय पे वो आ जाता है। तो आज भी अगर वो बिल्कुल खाने के टाइम पे आएगा तो आप उसको क्या कहेंगे, वाह यार वाह, आप बिल्कुल ठीक समय पर आते हैं, है ना, तो आप उसे क्या कहिएगा, आप बिल्कुल ठीक समय पर आते हैं, तो आप कहेंगे यू कम इन द निक ऑफ टाइम, यू कम इन द निक ऑफ टाइम। अब जैसे अगर आप बात करते हैं किसी लड़की की, अगर आप कहना चाहते हैं वह बिल्कुल ठीक समय पर आएगी, वह बिल्कुल ठीक समय पर आएगी, यानी कि जैसे ही प्रेयर की बेल रिंग होती है, आपकी कोई क्लासमेट है वो उसी टाइम पे पहुंचती है, और आज भी आपको लग रहा है कि वह बिल्कुल ठीक समय पर आएगी, तो आप क्या बोलेगा, शी विल कम इन द निक ऑफ टाइम, शी विल कम इन द निक ऑफ टाइम। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।